लेकिन ये जो एक बार बार मैं इस सवाल को इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला ये जो 3 प्रदेशों में जीत हुई है, ये जो जीत की हैट्रिक है, ये 24 में हैट्रिक की भी गारंटी है। 2024 की आपने बोला आप लोगों ने भी अब तैयारी शुरू कर दी है। क्या आपको लगता है कि 24 का चुनाव उतना आसान नहीं रहेगा नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि गठबंधन के दल अब और तेजी के साथ एक होंगे? उन्हें लगेगा अकेले मोदी का मुकाबला करना, बीजेपी का मुकाबला करना नामुमकिन सा होता जा रहा है। देखिए, इनके ना विचार एक हैं, ना सोच एक है, ना दिशा एक है, ना दृष्टि एक है। मोदी जी का मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते जी। एक साथ आ जाओ, और एक साथ आके भी क्या हुआ? कमलनाथ जी कह रहे थे अखिलेश बखलेश, और वो कह रहे थे कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है। अखिलेश जी, ये एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। इंडी गठबंधन पर किसी को विश्वास नहीं है। आप ये नोट कर लीजिए अमीश जी, जिस दिन लोकसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे मई 2024 में, भारतीय जनता पार्टी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के भारी बहुमत के साथ जीतेगी, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे ही, लेकिन अभूतपूर्व बहुमत के साथ। आज मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने बोला कि विपक्ष हार का गुस्सा भारत की संसद में ना उतारे, नेगेटिव पॉलिटिक्स को बंद करे जो बीते 9 सालों में उन्होंने करी है। क्या आपको लगता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत हावी हो गई है? राहुल गांधी ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए जिस पर आपने भी बोला राहुल गांधी को कि राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। आप बताइए, इस बुद्धि को मैं क्या कहूं? क्रिकेट का मैच हो रहा है, हर एक प्रार्थना कर रहा है भारत जीते भारत जीते। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने पीएम साहब पहुंचते हैं, खेलों को कितना बढ़ावा दे रहे हैं वो, और उस पर आप कमेंट करो। तो खेल खेल होता है भाई, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। क्रिकेट तो एक कहावत है कि फुटबॉल बाय डांस, क्रिकेट बाय चांस। कई बार एक आधी विकेट गिर जाता तो सारे परिणाम बदल जाते हैं। भारत अभी दनादन जीत रहा है। अब अगर ऐसी कोई घटना हो गई तो भी मैंने तो ये कहा कि वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हार जाए तो कुछ कहने का मौका मिल जाए। भारत हार जाए इसकी परवाह नहीं है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ कहने का मौका मिल जाए। अभी अंधा विरोध, ये शत्रुता की सीमा तक विद्वेष, यही तो नेगेटिव राजनीति है। ये कांग्रेस के हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है, ये खुद राहुल गांधी के हित में नहीं है। बचकानी सी बातें करते हैं वो, तो लोग हंसते हैं। लेकिन एक ये जो पूरे हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उसके बाद कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट करा नॉर्थ वर्सेस साउथ, उत्तर बनाम दक्षिण। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? दक्षिण में लगातार भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है। तेलंगाना में भी हमारी ताकत बढ़ी है। आपने देखा हमारी प्रभावी उपस्थिति अनेक राज्यों में दक्षिण में है। और ये ऐसे लोग हैं कि जो देश को बांटने के लिए किसी भी सीमा तक कुछ भी कह दो। अरे क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। कोई उत्तर नहीं, कोई दक्षिण नहीं, सारा भारत एक है। और हम अपने देश की जनता से प्यार करते हैं। अब मेरे तमिलनाडु के भाई बहन, केरल के भाई बहन, आंध्र के भाई बहन, कर्नाटक के भाई बहन, तेलंगाना के भाई बहन, हमारे भाई बहन, हम सब भारत माता के बेटे बेटियां हैं। इस तरह का सोच ये तो देश के खिलाफ जाता है भाई। सब एक है, हम सब। सनातन को गाली, उत्तर बनाम दक्षिण, नेगेटिव पॉलिटिक्स, क्या आपको लगता है कि ये कुछ कारण रहे जिन्होंने बीजेपी को जीत दिलवाई? देखिए, ये बीजेपी विरोध में, मोदी जी के विरोध में इतने अंधे हो गए हैं जी कि सनातन तक का विरोध करने लग जाते हैं। और इसके कारण नुकसान सनातन का नहीं होता। सनातन को क्या बिगाड़ोगे आप? आदि है ना अंत है। कौन कौन आए और चले गए, सनातन अपने स्थान पर लगातार आगे बढ़ता रहा। नुकसान इन्हीं का होना है, नुकसान हुआ है ऐसी चीजों से भी। एक सवाल महत्वपूर्ण है। इंडिया अलायंस की आप बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ देर पहले
आज ही बोला, उन्होंने बोला कि अगर ठीक से सीट शेयरिंग हो जाए तो बीजेपी को हर प्रदेश में हराया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ये जो मैन टू मैन मार्किंग बीजेपी के खिलाफ हो सकती है, क्या उसकी काट है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अमित शाह की रणनीति भी जोरदार थी, मोदी जी का चेहरा था, और ममता बनर्जी कह रही है कि अगर सीट वाइज सीट मार्किंग करेंगे तो बीजेपी हार जाएगी। अमित भाई, मैं आभारी हूं उनका, बहुत कुशल रणनीतिकार हैं, और एक चीज उनके दिमाग में स्पष्ट रहती है जी, रणनीति बनाते हैं तो पार्टी के साथ साथ वो देश का भी सोचते हैं, देश के हित में क्या है, और इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट उनका, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन हमको, और यहां भूपेंद्र यादव जी और अश्विनी वैष्णव जी और शिव प्रकाश जी, इनने भी बहुत प्लानिंग से काम किया। तो अमित जी की रणनीति का सचमुच में बहुत लाभ मिला है। एक सवाल, आखिरी 2 सवाल है। बुधनी में आप सिर्फ फॉर्म भरने गए और वहां की जनता ने आपको 1 लाख से ऊपर के मार्जिन से जिता दिया। क्या कहना चाहते हैं बुधनी की जनता को? देखिए, वैसे तो पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है। जी जी, मैं नेता नहीं हूं, मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया, सब भाई बहन और भांजे भांजी हैं, लेकिन बुधनी की जनता अद्भुत है। मैं प्रणाम करता हूं। मुझे कह देते हैं कार्यकर्ता और जनता कि भाई फॉर्म भर के आना, फिर मत आना, केवल वोट डालना और चले जाना। और मैं किसी भी चुनाव में बुधनी नहीं गया और पहले से ज्यादा वोट से मैं जीत जाता हूं। और एक बात और, जब बात निकली है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुधनी की जनता मुझे चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है। मैं एक दिन फॉर्म भरने के पहले किसी एक दिन निकलता हूं, बीच बुधनी के बीच में एक सड़क है, उस सड़क से दोनों तरफ के गांव के लोग वहां आते हैं आशीर्वाद देने, और साथ में एक थैली भी देते हैं जिसमें पैसे होते हैं, और एक पर्ची होती है जिसमें नाम लिखा रहता है, रामलाल के 100 रुपया, श्यामलाल के 50 रुपया, मुन्नी बाई के इतने रुपया, या राधा बाई के इतने रुपया। अब ये अद्भुत है, मुझे पैसा भी जनता चुनाव लड़ने के लिए देती है। गरीब से गरीब आदमी मेरे हाथ में कुछ ना कुछ देता है कि भैया ये चुनाव लड़ने के लिए आप पैसा भी देते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं और वोट भी देते हैं। मैं तो अत्यंत सौभाग्यशाली हूं जो ऐसी जनता और जनता का ऐसा प्यार और ऐसे कार्यकर्ता मिले हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो पैसा तो, जो जनता का पैसा है, वो तो आपके लिए जीत का शगुन हो गया। लेकिन मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, जहां कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार हर हालत में बनेगी, लेकिन वहां भी बीजेपी आ गई। क्या आपको इसका बड़ा कारण क्या नजर आता है? अगर एक कारण पूछूं मैं, एक कारण अगर कहें तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास।